वीसी ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस और अधीक्षक ऑफिस सब हमें यही कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप सबके हाथ में नहीं है तो फिर ये कांड हो कहाँ से रहा है, हमें हटाया क्यों जा रहा है? लगाना आपके हाथ में नहीं है, हटाना आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हो? तीसरा आदमी मॉनिटरिंग कर रहा है, तीसरा आदमी हटाओ और लगाओ की नीति बना रहा है। ये एजेंसी वाले पे आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसी वाला लगा रहा है, एजेंसी वाला हटा रहा है, जबकि एजेंसी वाला इनके कहने के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता और ये सब दलाली के मार्फत हो रहा है। ये बैकडोर एंट्री कराते हैं, पेमेंट लेते हैं बच्चों से। कितना कितना? अभी 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकी मांग है, प्रत्येक बच्चे से 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। उसी बेस पे ये लोग आईपीएस की नौकरी लगा रहे हैं, आईपीएस की नौकरी लगा रहे हैं। नहीं, नर्सिंग स्टाफ की वो भी सैलरी है 7,900 रुपए सैलरी है। सर हम 50 लोग थे करीब, जिसमें से आधे लोगों को ले लिया गया। यादों की नौकरी आधे लोगों को इसलिए ले लिया गया क्योंकि भर दिया उन्होंने। उन लोगों का वापस से मुंह भर दिया, या यूं कहें कि उन लोगों ने अपना तालमेल इस तरीके का बैठा लिया कि उनको दोबारा से एंट्री दे दी गई। और तालमेल हमसे ही बैठाया गया था, लेकिन हम लोग सक्षम नहीं है देने के लिए, क्योंकि हमारे पास देने के लिए? देने का पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है। कितना मांगते हैं वो? डिमांड कितनी? 1.5 से 2 लाख रुपए की डिमांड है और 8 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो कहाँ से, तो आप बताएं, भरपाई करें और कहाँ से पैसे दे। प्रदेश में चिकित्सा महकमा जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बात सिफू पे चल रहे धरने की कर लें, बात अन्य कोई धरनों की कर लें। हाल फिलहाल में खड़ा हूँ जयपुरी अस्पताल में। मैं पीछे बोर्ड देख पा रहे होंगे, रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरी अस्पताल। बड़े अस्पतालों में नाम आता है इनका, और इस अस्पताल का बड़े अस्पतालों के नाम के साथ साथ ही इलाज भी बेहतर होता है। इलाज करने वाले कौन हैं? इलाज करने वाली नर्सिंग कर्मी हैं और डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या बात करना चाहता हूँ आपसे मैं और क्या बताना चाहता हूँ इनके माध्यम से, वो सुन लीजिए एक बार आप। मामला है कि यहाँ पे संविदा के नाम पे जो लूट मची हुई है ठेकेदारों को, वो किस प्रकार, किस कदर हावी है इन पे और किस कदर वो चांदी कूट रहे हैं। और जो नया नया नर्सिंग कर्मी स्टाफ होता है उस पर कैसे उसकी जेबें ढीली कर रहे हैं, वो काट रहे हैं जेबें, वो आज मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे ऐसा एक मामला मेरे सामने आया, यहाँ पे संज्ञान में आया है, तभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। ये नर्सिंग कर्मी हैं, ये टेंडर के द्वारा इनका चयन हुआ था, या यूँ कहें कि ठेकेदारी प्रथा जो है उनके द्वारा इनको यहाँ पे नौकरी मिली थी। और ठेकेदार ने मन मर्जी रवैया अपनाते हुए, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गलती के और बिना किसी कारण के इनको समय अवधि से पहले ही रवाना कर दिया। तमाम जो बाहर आए हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ कुछ और भी साथी हैं, लेकिन वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। अब इनसे पूरी बात करेंगे, क्या पूरा मामला है, क्या मसला है, और संविदा का लूट का खेल संविदा के नाम पर किस कदर हाईवी हो रहा है, वो देखने वाली बात होगी। मैं दिखाऊंगा आपको, सारा बताऊंगा। सर सबसे पहले आपके पास, क्या यहाँ पे क्यों खड़े हो आप धन्यवादी कर रहे हो? से हमारे जो 10 महीने हमने काम किया है उसका वेतन नहीं मिला। 31 मार्च 2025 को हमारा टेंडर ख़त्म होके और 2025-26 के लिए रिन्यू हुआ था, तो वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 तक का टेंडर है। बीच टेंडर के ही हमें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया, कोई रीज़न बताया? कोई रीज़न नहीं बताया, कोई नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस के, बिना इन्फॉर्मेशन के परसों शाम तक हम ड्यूटियाँ कर रहे थे और कल सुबह हमारे को अचानक से हटा दिया। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफिस जाए, वीसी ऑफिस जाए और अधीक्षक महोदय से मिल लिए। सबसे मिलने के बाद हमारे को एक ही जवाब दिया जाता है कि मैं इस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम जगह जगह ऑफिसों में भटक रहे हैं। वीसी ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस और अधीक्षक ऑफिस सब हमें यही कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप सबके हाथ में नहीं है तो फिर ये कांड हो कहाँ से रहा है, हमें हटाया क्यों जा रहा है? लगाना आपके हाथ में नहीं है, हटाना आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हो? तीसरा आदमी मॉनिटरिंग कर रहा है, तीसरा आदमी हटाओ और लगाओ की नीति बना रहा है। ये एजेंसी वाले पे आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसी वाला लगा रहा है, एजेंसी वाला हटा रहा है, जबकि एजेंसी वाला इनके कहने के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता और ये सब दलाली के मार्फत हो रहा है। कैसे, ये बता दीजिए। ये सब लोग जो है कि एजेंसी के मार्फत जो भी कर्मचारियों को लगाते हैं, ये लेन देन के बिना नहीं लगाते किसी को भी। खुल के बताइए, थोड़ा खुल के बताइए कैमरे पे। हाँ, खुल के लेन देन कैसे के लेन देन? ये बैकडोर एंट्री कराते हैं, पेमेंट लेते हैं बच्चों से। कितना कितना? अभी 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकी मांग है, प्रत्येक बच्चे से 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। उसी बेस पे ये लोग आईपीएस की नौकरी लगा रहे हैं, आईपीएस की नौकरी लगा रहे हैं। नहीं, नर्सिंग स्टाफ की वो भी सैलरी है 7,900 रुपए सैलरी है। 8,000 में 1.5 लाख रुपए देने के बाद में 1.5 लाख रुपए देने के बाद में भी ये है कि वो 1 साल भी पूरा नहीं होने देते, फिर हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर वो पैसों की मांग करेंगे, जब जाके आपको दोबारा लगाएंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इस सब में ये सब प्रशासन सारा मिला हुआ रहता है। अस्पताल प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन भी मिला हुआ है और इनके एजेंसी वालों के जो मीडिएटर होते हैं उन सब के थ्रू
यही सब काम होता है। आपने तमाम मुद्दे बताए, तुम्हारी बातें बताई आपने, तो आपने अधिकारी से बात नहीं की, एजेंसी वाले से बात नहीं की? अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी एक दूसरे पे डालते हैं। हमने बताया ना कि वीसी ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं कि प्रिंसिपल करेगा, प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस सर करेंगे, और इन सब के पास हम जाते हैं तो ये एक दूसरे पे डाल कर हमें गुमराह कर देते हैं। एजेंसी वाले से बात नहीं की? एजेंसी वाले से बात करते हैं तो एजेंसी वाला फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन उठाता है तो कह देता है ऑफिस आ जाना, बात कर लेंगे। ऑफिस जाने के बाद वो दलालों के थ्रू मिला देता है, दलाल जाते ही 1.5-2 लाख रुपए मांगने लग जाते हैं। 8 महीने से 9 महीने से 10 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही, उन दलालों को पैसा कहाँ से दे? ये सरासर लूट है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको फेल करने में लगे हुए हैं। आप हड़ताल में बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे? क्या जब तक हमारी मांगे नहीं मानी क्या मांगे जाएगी, 10 महीने का जो बकाया वेतन है वो हमें दिया जाए, और अगर हमें हटाया है तो हमारे को लिखित में आदेश दिए जाए। अगर आदेश नहीं देते हैं तो हमारे को पुनः कार्य ज्वाइन कराएं और हम आगे कंटिन्यू काम करते रहें। देखिए विडंबना, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा खेल जो चल रहा है। ठेकेदार ने संविदा के नाम पे जब लगे थे, इनसे 1.5-2 लाख रुपए ले लिए और 10 महीने की सैलरी तक रोक ली, और हाल फिलहाल इनको लात मार के बाहर निकाल दिया। मैं ये कहूँगा, ये शब्द इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि इनकी विडंबना है, मजबूरी है कि ठेकेदार के चंगुल में फंसे और लात मारे गए एंड में, और तब जाके मीडिया को याद करते हैं। दूसरी बात, खैर मीडिया का काम यही है दिखाना। सबसे बड़ी बात देखिए, अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार मिलीभगत जो है उन दोनों की, केवल और केवल इन छात्रों पे, अभ्यर्थियों पे जो अपना करियर ढूंढ रहे हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में, उनको कहीं ना कहीं झकझोर रही है। उनको पता भी नहीं है कि इनका भविष्य खराब हो रहा है। और हालात ये बन चुके हैं कि अभी जयपुर में जयपुर अस्पताल जो है वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। कुछ मैडम मेरे साथ मौजूद, मैडम इधर आएंगे थोड़ा सा। आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं शायद? क्यों? कि कैसे आप धरना दोगी, कैसे आप आगे बढ़ोगी? हाँ वही सब। नाम बता दीजिए अपना। क्या नाम? ममता नाम है मेरा। ममता। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ इस टाइम क्यों? पे। मेरा माइंड स्टेबल नहीं है सर। मैं 2.5 साल से यहाँ पे कार्य कर रही हूँ और मुझे ऐसे हटा दिया गया है सर। मैं तो एक लड़की हूँ, हमें तो पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, और फिर भी मैं यहाँ पे आई हॉस्पिटल में, मैंने इतना काम किया, और हम नर्सिंग ऑफिसर हैं, हम तो सेवा करते हैं लोगों की, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा किया गया। क्यों? हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब आगे? अब आगे हमें वापस ज्वाइनिंग चाहिए और हमें हमारे 10 महीने की सैलरी चाहिए। आपने कितना पैसा दिया जब लगे थे अब यहाँ पे? जब लगी थी तब तक अप्रोक्सीमेटली कुछ याद हो तो बता दीजिए, खुला बता दीजिए जो भी है। डरने वाली बात नहीं, जो होना तो हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये खबर जो है वो मंदिर तक पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के कानों तक जाए, क्योंकि सरकारी मशीनरी ने पूरे देश की या प्रदेश की स्थिति कर रखी है। सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी फैमिली वालों ने लगवाया था मुझे, इसलिए। तो अगर अपने इन्होंने आपको वापस नहीं लिया तो? वापस नहीं लिया तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे सर, ऐसे कैसे नहीं लेंगे। क्या करोगे? क्या कुछ प्लान कर रखा होगा? हाँ हम धरने पे बैठे हैं तब तक। देखिए, अभी एक महिला या लड़की कहें कि 2.5 साल से लगातार काम कर रही है, इसको एन वक्त पे हटा दिया गया, इसका करियर खत्म होने की कगार पे है और अभी ये स्ट्रेस में है। लेकिन अधिकारी जो हैं वो अपने दावे पीट रहे हैं कि हमको नहीं पता, इधर से उधर चक्कर लगवा रहे हैं इनके, और एजेंसी वाला वापस जाते हैं एजेंसी वाले से मिलने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कैमरे पे, वहाँ पे केवल दलाल का खेल चलता है। दलाल अब सक्रिय हैं और इनको वापस डिमांड कर देंगे, जबकि 10 महीने की सैलरी भी खा गए वो, और 1.5-2 लाख रुपए की वापस डिमांड कर देंगे। तब जाके अपने चहेतों को जो पैसे दे दिया है उसको वापस एंट्री हो जाएगी, फिर वापस वही खेल शुरू हो जाएगा। 5-7 महीने काम कराएंगे, फिर हटा देंगे और वो सैलरी भी रोक ली जाएगी। क्या नाम आपका? निशांत महेश्वरी। क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे साहब हम इसलिए खड़े हैं, 10 महीने का बकाया वेतन बाकी है। इसके अलावा हमने जो नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लेते हुए हमने नर्सिंग का कार्य शुरू करा था, उस कार्य को करते हुए आज हम इस पड़ाव तक पहुँच गए हैं कि लोगों को अच्छी सेवा, बेहतर सेवा दे सके। लेकिन प्रशासन की इस तरीके की मिलीभगत और इस तरीके का जो खेल रचाया जा रहा है, जो राजनीतिक दावपेच किए जा रहे हैं, जिससे हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमें तो नारायण सेवा के अलावा और कुछ आता नहीं है। इन सब चीज़ों को करते हुए जिस तरीके से ये लोग खेल कर रहे हैं, 10 महीने का पैसा रोका जा रहा है, बाकायदा एक ऐसे पड़ाव पे आने के बाद हटाया जा रहा है जहाँ पे पूरा करियर चौपट हो जाएगा। इस तरीके का जो खेल है बहुत ही शर्मनाक खेल है, और मेरे को तो बहुत ही दुख है इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से आगे काम होगा। क्योंकि जयपुर जैसे महंगे शहर में जहाँ सरकार महंगाई भत्ता लगाती है, वहाँ पे तनख्वाह तक रोकी जा रही है। तो इस तरह की स्थिति बड़ी परेशानी वाला विषय, संकट का विषय खड़ा हो चुका है। 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, एजुकेशन, फैमिली का देखना, बाजार से उधार। एक सवाल ये, कितने जो अभ्यर्थी हैं जो काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया,
कितने को लिया गया वापस, समयावधि से पहले आपको हटा दिया गया, 31 मार्च 2026 तक आपका समयावधि थी। सर हम 50 लोग थे करीब, जिसमें से आधे लोगों को ले लिया गया। यादों को क्यों लिया? आधे लोगों को इसलिए ले लिया गया क्योंकि वापस मुँह भर दिया उनको। उन लोगों का वापस से मुंह भर दिया, या यूं कहें कि उन लोगों ने अपना तालमेल इस तरीके का बैठा लिया कि उनको दोबारा से एंट्री दे दी गई। और तालमेल हमसे ही बैठाया गया था, लेकिन हम लोग सक्षम नहीं है देने के लिए, क्योंकि हमारे पास देने के लिए? देने का पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है। कितना मांगते हैं वो? डिमांड कितनी? 1.5 से 2 लाख रुपए की डिमांड है, और 8 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो कहाँ से, तो आप बताएं, भरपाई करें और कहाँ से पैसे दे, ये बताइए। और किस किस को दे और कहाँ तक दे? आखिर बीजेपी सरकार के अंदर पैसे का लेन देन का काम ही रह गया क्या? भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्य को कराते हुए मुझे नहीं लगता कि कहीं सरकार या कोई सरकार का मंत्री इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये जो नीचे के तबके के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मंत्री साहब की छवि को भी धूमिल करने में लगे हुए हैं। अब क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अब तो आपका तो बाहर हो गया, आउट हो गया। आगे की रणनीति यही है कि एसीएस मैडम का पहले जैसे औचक निरीक्षण हुआ था, मैडम को वापस ही निवेदन करेंगे, क्योंकि उस औचक निरीक्षण में मैडम ने साफ कहा था कि आप नए बच्चों को हटाइए और पुराने बच्चों को रखिए, अगर ठेकेदार नहीं मानता है तो उसका टेंडर निरस्त कीजिए। लेकिन इस प्रकार की मिलीभगत हो गई कि ना तो टेंडर निरस्त किया गया, ना पुराने बच्चों को रखा गया, ना ही किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई की गई। यानी एसीएस मैडम के आदेश को भी इन्होंने ताक पे रख के केवल एक जो एजेंट है उनके मार्फत इस अस्पताल को चलाना चाह रहे हैं, जो कि बड़ी शर्मनाक विषय है। निशांत, एक सवाल, कौन सा संविदा कर्मी एजेंसी है जो संविदा पे आपको लेती है? क्या नाम है उसका? दीपक एंटरप्राइजेज है, जिनके थ्रू हम लोग लगे हुए थे। इस प्रकार की मतलब 3-4 एजेंसियां हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायर करती है, स्टाफ को रखती है। और देखो, प्रशासन को आवश्यकता है, स्टाफ रखेगी भी, काम भी होना चाहिए, उसके लिए हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन एक नर्सिंग स्टाफ को हटा के दूसरा नर्सिंग स्टाफ रखना प्रशासन के लिए सही नहीं है। एक ही पोस्ट पे दूसरे आदमी को रखना, उसको हटा करके, ये सही बात नहीं है। अब आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे की प्लानिंग ये है कि हम गायत्री मैडम से वापस से मिलेंगे, मैडम को वापस से अवगत कराएंगे कि इस प्रकार की हमारे साथ प्रकरण हो रहा है, और यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। 15 दिन का 10 दिन का जो हमें आश्वासन मिला है अंदर एमएस महोदय से, तो उस समय का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद धरने में बैठेंगे। और हो सकता है कि भूख हड़ताल तक भी हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे, और हमारी सेवाओं के लिए हमें जो अच्छे से अच्छा कदम उठाना चाहिए प्रशासन से मिलते हुए, वो सब काम करेंगे। देखिए, अभी यहाँ पे लूट का खेल तो बता दिया इन्होंने कैमरे पे। और एक बात और कही है कि एसीएस गायत्री राठौड़ पहले भी विवादों में आई थी, जब उन्होंने स्वास्थ्य भवन में बेरोजगारों को कहा था सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या। उस समय भी मैं ही था जब उनका ये मुद्दा उठाया था मैंने। और हाल फिलहाल उनके आदेश को भी ताक पर रखकर जयपुर अस्पताल प्रशासन ने एजेंसी से मिली करके इनको रवाना कर दिया। अब साफ साफ इन्होंने ये भी कहना है कि अब दोबारा जाते हैं तो दलाल सक्रिय हो जाते हैं, और दलाल हमसे 1 लाख से 1.5 लाख की मांग करते हैं। अगर उनको दे दिया जाता है तो हमारी वापस एंट्री हो जाती है, अन्यथा जयराम जी की धोई रखी है। शुरू के खेल को कब तक बर्दाश्त करेगा ये युवा वर्ग, कब तक बर्दाश्त करेगा ये बेरोजगार, वो सरकार को सोचना चाहिए। और बजरलाल जी, ये निश्चित मानिए कि आपकी सरकार जो चाहती है वह सरकारी मशीनरी में, हर खबर में कह रहा हूँ कि हर अधिकारी जो हैं संबंधित विभाग के, वो आपकी मंशा पूरी नहीं होने देना चाह रहे। आप जांच करवा लीजिए अपने लेवल पे, पता लग जाएगा किस प्रकार से लूट का खेल चल रहा है प्रदेश में, और राजधानी जयपुर में स्पेशली। सोचिएगा थोड़ा सा। सहयोग कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, द गोल्डन न्यूज, जयपुर।